हेलो दोस्तों, आज हम प्रूव करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले मान लीजिए कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 2 बी रैशनल। अच्छा, अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देयरफॉर 2 कैन बी रिटन एज p अपॉन q where p and q are co-prime numbers and q is not equals to 0। अच्छा, अब ये co-prime क्या होते हैं? co-prime ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 होता है। मतलब p and q का 1 के अलावा कोई भी और अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, हम इक्वेशन में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे बोथ साइड्स स्क्वायर कर देते हैं। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ से हमने रूट 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से हमने p अपॉन q का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से हमारे पास आया 2, यहाँ से हमारे पास आ गया p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अच्छा, ये q स्क्वायर इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। 2q स्क्वायर हो गया यहाँ पे एंड p स्क्वायर यहाँ से आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो p स्क्वायर आ रहा है। जैसे हम 2 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, यानी कि 2 में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो p स्क्वायर आ रहा है। मैं कुछ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो अभी नहीं पता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 2 की टेबल में p स्क्वायर आता होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब आपकी एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, p हमारा इंटीजर है, p एंड q इंटीजर्स होते थे ना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर 2 के टेबल में p स्क्वायर आ रहा है तो 2 के टेबल में p भी आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो p आ रहा है। मान लो मैं उसको c ले लेता हूँ। हमने क्या ले लिया? लेट 2c इज इक्वल्स टू p। अब इसी p की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर वाली इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन थी 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहाँ से आया हमारा 2q स्क्वायर, p की वैल्यू हमने 2c डाल दी, स्क्वायर लगा दिया साथ में। यहाँ से हमारे पास आया 2q स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आया 4c स्क्वायर। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो देखो यहाँ से ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड 2 आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2c स्क्वायर बचेगा। q स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो q स्क्वायर आ रहा है। मैं 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो q स्क्वायर आ रहा है। दैट मीन्स 2 के टेबल में q स्क्वायर आता होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब आपकी वही सेम थ्योरम कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल सा इसका मतलब है, अगर 2 के टेबल में q स्क्वायर आ रहा है तो 2 के टेबल में q भी आ जाएगा। अब चेक करो, 2 आपके p को भी डिवाइड कर रहा था फर्स्ट इक्वेशन से, 2 आपके q को भी डिवाइड कर रहा है सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा है। मतलब 2 के टेबल में p एंड q दोनों ही आ रही हैं।
लेकिन हमने तो माना था P और Q का 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो P और Q को डिवाइड करेगा। लेकिन सॉल्व करने पे कहानी क्या आई, ये आई कि इसके अलावा भी P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। हमने माना था कि √2 रैशनल नंबर है, बट जो हमने माना था वो गलत हो गया। दैट मीन्स √2 क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल नंबर हो गया। आपको सिर्फ लास्ट में लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। दैट मीन्स आर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गई, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इर्रेशनल।